नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस सलात व यूतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व हज्ज बैतिल्लाह व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिरादरान इस्लाम, बहुत ही मुख्तसर वक्त इस 15 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको चंद बातें कुरान और हदीस से सुनाऊँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आज हमारा मुआशरा दिन ब दिन हमारे मुआशरा दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है और उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर कुरान और हदीस की तालीम नहीं है और हमने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 63 साल ज़िंदगी में बहुत सारी नसीहतें वसीयतें की हैं, लेकिन हमने तमामों को पसो पुस्त डालकर आज मोबाइल में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में और ट्विटर में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। जहां हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी इंकिसारी करें, 5 वक्त की नमाज जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएँ देता है, हम मस्जिद के तरफ आए, अल्लाह के दरबार में सजदा सर्व सुजूद हो जाए, लेकिन ये सब नहीं करते। अजान सुनने के बावजूद हम अपने दुकानों में बैठे रहते हैं, मोबाइल में मशगूल रहते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ए लोगों, दुनिया के लोगों, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो। बिरादरान इस्लाम, आज इस्लाम के अंदर सबसे अहमियत जिस अमल की है, इस्लाम के अंदर जिस चीज़ को सबसे आगे रखा गया है, हमने उसी को भुला दिया। आज देखिए, घर के अंदर जितने अफराद हैं, छोटे हो बड़े हो, दादा हो दादी हो, माँ हो बाप हो, तमाम के तमाम मिन जुमला बेनमाजी। बाप नमाज नहीं पढ़ता, देखा देखी बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता है। बहू आई, सास नमाज नहीं पढ़ती, बहू आई, सास को देखती है कि वो बेनमाजी है, बहू भी बेनमाजी हो गई। इस तरह हमारा माहौल खराब होता जा रहा है। आज हम नमाज को छोड़ बैठे हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा। अल्लाह के नबी आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। यही दीन हनीफ है और यही दीन क़य्यिम है। व युक़ीमुस सलात व यूतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और अमल सालेह में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इस इरशाद के अंदर आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से क्या फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जो लोग ईमान लाए और इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात,
बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल साले किया, और अमल साले के लिस्ट में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को कायम किया है। नमाज को सबसे आगे, सबसे पहले लिस्ट में नमाज को रखा है। वह अकामुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला अमल साले के अंदर सबसे पहले नमाज को इरशाद फरमाया है कि मेरे बंदे, दुनिया के काम छोड़कर, दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहले तुम पर यह आयद की जाती है कि तुम 5 वक्त की नमाज अदा क्या करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और ज़कात अदा क्या करो। अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अपने बंदों को क्या देगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतुम तज। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उनके लिए अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजर है। ये नमाज पढ़ने का सिला है। ये नमाज जिसको आज हम पसो पुस्ते डाल दिए हैं, जिस नमाज को हम छोड़ बैठे हैं, पूरे गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ला बेनमाजी होकर बैठा हुआ है। आज जानते हैं इस नमाज की अहमियत क्या है। 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत क्या रखी है। आज देखिए दुनिया में इस्लाम के अंदर जितने फ़राइज हैं, जितने फ़राइज अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अंदर आयद की है। जब नमाज हज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब को बताओ कि अपने आपके उम्मतों पर हज फर्ज कर दिया गया। जब रोजे की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को कहा कि जाओ मेरे हबीब को रमज़ान के बारे में खुशखबरी सुना दो। आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा फर्ज हो गया। इसी तरह हज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज फर्ज किया, जिब्राइल अमीन को भेजा। लेकिन मेरे दोस्तों जरा गौर तो करो, जब नमाज की बारी आई, जिब्राइल को नहीं कहा, मिकाइल को नहीं कहा, कहा तो ये कहा कि जाओ मेरे हबीब को बुला कर लाओ। नमाज देकर नहीं भेजा, नमाज देने के लिए अपने हबीब को बुलाया। इसकी अहमियत को आप देखिए कि नमाज की क्या अहमियत है कि नमाज जब फर्ज हुआ, नमाज जब देने की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज बुलाया। मेराज में बुलाने के बाद बहुत सारी बातें हुई। बातें होने के बाद अपने हबीब को तोहफे के तौर पर नमाज दिया। 50 वक्त की नमाज दी, कम करते करते 5 वक्त की नमाज आई। कहने का मतलब इसकी अहमियत इतनी है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जब देने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मेराज पर बुलाया। और इसकी अहमियत को जरा सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। ए लोगों, ए मेरे उम्मत के लोगों जरा सुनो, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज जो माँ बहनें नमाज छोड़े बैठी हैं, आज जो हमारे भाई बिरादर नमाज छोड़ बैठे हैं, इसके अंदर अल्लाह के नबी का इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ना मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक होगी। और कहीं तो इरशाद फरमाते हैं कि सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। जब नमाजी नमाज के लिए खड़े हो जाता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम कलाम होते हैं, बातचीत होती है। अल्लाह से बात करने का एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, जो नमाज पढ़ो, नमाज में अल्लाह से बातें होगी। और इसकी अहमियत को जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों।
अल्लाह के नबी का आखिरी वक़्त है, मरजुल मौत में मुब्तला है। अल्लाह के नबी का आखिरी कलाम जो है अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, नमाज नमाज नमाज। मरजुल मोमिन मरजुल मौत में मुब्तला है, लोग नमाज के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। आप परगसी के ऊपर गसी, आप बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आती है, नमाज के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप फिर बेहोश हो जाते हैं। जब आपको होश आया, अल्लाह के नबी अपने अजवाज मुतहरात में से माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं कि अपने सर पर, अब मेरा सर अपने गोद में लेकर मेरे सर को जरा ऊंचा उठाओ। अल्लाह के नबी माँ आयशा के गोद में लेटे हुए हैं, कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। जब फाका हुआ, जब होश में आए तो अल्लाह के नबी माँ आयशा को कहते हैं कि जरा मेरे सर को ऊंचा करके पकड़ो, जरा मेरे सर को ऊंचा करो और दरवाजे के पर्दे को जरा हटा दो। माँ आयशा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को ऊंचा करके पकड़ा और पर्दे को हटा दिया। आपने मस्जिद नबी के वो नज़ारा को देखा जो आपके उम्मती लोग नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह माँ आयशा इरशाद फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने देखा आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपके आंसू से पानी निकल रहा है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आंसू कैसे? आपके आंखों में आंसू कैसा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा, इस नमाज को कायम करने में मैंने अपने बदन से लहू निकाल दिया है। ताइफ के मैदान ताइफ में मेरे जिस्म को लहू लहान कर दिया गया था। इसी नमाज को कायम कराने में, इसी नमाज की दावत देने के लिए मैं ताइफ गया था, लेकिन ताइफ वालों ने मेरे बदन को लहू लहान कर दिया था। उहद के मैदान में मेरे दंदान मुबारक को शहीद कर दिया गया था। इसी नमाज को कायम कराने में आज मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। आज मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि आज मेरे जीते जी मेरी उम्मत आज इस तरह नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे मरने के बाद भी इसी तरह जमात के साथ नमाज को कायम रखेंगे। मेरे दोस्तों, आखिरी वक़्त में अल्लाह के नबी ने अगर कोई वसीयत की, अगर किसी बात की वसीयत की, तो वो नमाज की वसीयत की। अस्सलात अस्सलात मेरे उम्मतियों, नमाज को भूल न जाना, नमाज को छोड़ न देना, मस्जिदों को वीरान न करना। जैसे ही तुम्हारे आंख कानों में हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदा पहुँचे, तुम दुनिया के तमाम काम को छोड़ते हुए मस्जिद में हाजिर हो जाना। आज जरा आप बताएं, आप जरा गौर करें, क्या हम अजान सुनने के बाद मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में पहुंचते हैं? हम नहीं। मेरे दोस्त, जो नमाज पढ़ते हैं वो तो जाते हैं, लेकिन नए नमाजी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। 100 में 5 आदमी नमाज पढ़ने जाता है, 95 आदमी अपने घरों में, दुकानों में और क्या कहते हैं कि मोबाइल में इस तरह मशगूल रहते हैं और नमाज छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, ये नमाज बहुत ही अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। एक मुसलमान की ज़िंदगी में अगर नमाज ना हो, उसकी ज़िंदगी बेकार है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, उसकी ज़िंदगी बेकार है। क्यों?
इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा, और जिसके नमाज जिसकी खाते में, जिसके नामे आमाल में नमाज दुरुस्त निकलेगा, उसके तमाम आमाल दुरुस्त होंगे, और जिनके आमाल, जिनके नमाज के आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, उनके तमाम आमाल बेकार और जाए हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मेरे दोस्तों, मेरे माँ और बहनों, मेरे साजिद साथियों, नमाज को ना छोड़ें। नमाज आज तक जो, अब तक जो नमाज ना पढ़े हों, आइंदा नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन, या अल्लाह हमारी कौम को, ख़ास करके बलिया डगा के इन मुसलमानों को 5 वक्त नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।